हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जॉन मिल्टन की सीरीज़ कर रहे हैं। अब तक हम उसकी बायोग्राफ़ी, उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के नाम और उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम लोग देख चुके हैं। आज हम कुछ क्रिटिकल कमेंट्स देखेंगे जो कि जॉन मिल्टन के ऊपर किए गए हैं। जॉन मिल्टन के बारे में किसने क्या कहा, वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें तो अब होना चाहिए था, यानी कि जो ये समय चल रहा है इस टाइम तुम्हें होना चाहिए था। ये जॉन मिल्टन के बारे में कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है जॉन मिल्टन के ऊपर एक सोनेट लिखा है टू लंदन। तो उसमें जो है मिल्टन के बारे में उन्होंने ये कहा है। मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। मिल्टन को जो है डेविल्स पार्टी कहा गया है कि मिल्टन जो है वो डेविल्स पार्टी में शामिल थे। तो ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने उन्हें कहा है कि मिल्टन वाज ऑन डेविल्स पार्टी। इसको हम रिलेट कर सकते हैं। डेविल जो है ब्लैक, यानी कि जो ब्लैक मैजिक या डेविल को हम रिलेट कर सकते हैं। तो विलियम ब्लेक, विलियम में जो ब्लेक का नाम आया है तो ब्लैक से जो है हम डेविल को रिलेट कर सकते हैं। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। मिल्टन ने कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी, ये उनके बारे में कहा था डॉक्टर जॉनसन ने। मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम। मिल्टन एक पैशनेट मैन थे जो कि एक पैशनेट टाइम में जिए थे, पैशनेट टाइम में वो रहे थे। ये उनके बारे में रिमार्क किया है जॉन बैली ने। जॉन बैली ने उनको पैशनेट मैन कहा है। दाई साउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये भी जो है उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है उनके बारे में कि जो तुम्हारी आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और अब वो ड्वेल्ट हो गई है, अब वो दूर चली गई है। तो ये किसने कहा था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट में कहा था। मिल्टन्स डेविल एज मॉरल बीइंग इज़ फार सुपीरियर टू हिज गॉड। जो मिल्टन के डेविल है एज मॉरल बीइंग, वो जो है गॉड से भी सुपीरियर है। ये किसने कहा था? ये विलियम हैजलिट ने कहा था। द मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एनिसेंट टू। द मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एनिसेंट टू। ये किसने कहा था? ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। द मैन, ये हो गया। मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। मिल्टन को स्पेंसर का पोइटिकल सन किसने बोला था? तो ये जॉन ड्राइडन ने उनके लिए बोला था। मिल्टन जो है अब स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे। मिल्टन ने जो है स्पेंसर को कंसीडर किया था कि वो उनके मास्टर हैं। और पोइटिकल सन जो उन्हें बोला गया था वो जॉन ड्राइडन ने बोला था। जॉन ड्राइडन ने बोला था कि मिल्टन जो है वो स्पेंसर के पोइटिकल सन हैं। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये किसने बोला था उनके लिए? ये टेनिसन ने बोला था। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस, गॉड के द्वारा गिफ्ट की गई ऑर्गन वॉइस जो इंग्लैंड की थी। और एंड माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ये टेनिसन ने उनके लिए बोला था। लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। ये भी जो है टेनिसन ने बोला था। टच स्टोन टेनिसन, हम इसको रिलेट कर सकते हैं टच स्टोन से। टच स्टोन को टेनिसन से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमें याद रह जाएगा कि लिसिडस इज द टच स्टोन। तो टच स्टोन किसने कहा था? ये टेनिसन ने कहा था। मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट के हर लाइन में मौजूद हैं। ये किसने कहा था? ये एस.टी. कोलरिज ने उनके बारे में कहा था। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नो बडी ओवरविस्ट इट लॉन्गर। तो ये किसने कहा था कि हम पैराडाइज लॉस्ट को एक टास्क के रूप में पढ़ते हैं और कोई भी इससे ज़्यादा ओवरविश नहीं करता। तो ये बोला था उनके लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। तो ये किसने बोला था? ये उनके लिए बोला था लॉन्ग ने, W.J. लॉन्ग ने। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सब्लाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सब्लाइम एटमोसफेयर। उनका जो सब्लाइम है उनके बारे में जो है काफ़ी पोइट्स ने बोला है कि जो सब्लाइम जो है वर्ड उनके लिए बहुत बार यूज़ किया गया है। उनका जो स्टाइल था वो अनकॉन्शियसली सब्लाइम था, क्योंकि वो जीते थे, वो सोचते थे कॉन्शियसली इन ए सब्लाइम एटमोसफेयर, क्योंकि वो एक सब्लाइम एटमोसफियर में जो है वो रहते थे। तो इसलिए जो उनका स्टाइल था वो अनकॉन्शियसली सब्लाइम था। ये उनके लिए बोला है W.J. लॉन्ग ने। नोर सेकंड ही डेट रोड सब्लाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी। देखिए ये यहाँ पर भी सब्लाइम आ गया। तो ये उनके लिए कहा है थॉमस ग्रे ने कि नोर सेकंड ही डेट रोड सब्लाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी। इफ़ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन ही वाज आल्सो मोर देन ए प्यूरिटन। ये उनके लिए बोला है हचिनसन ने कि अगर मिल्टन एक प्यूरिटन थे तो वो मिल्टन प्यूरिटन से भी कहीं ज़्यादा थे।
मिल्टन्स पोइट्री एक्ट एज एन इनकेंटेशन। मिल्टन की पोइट्री एक इनकेंटेशन की तरह कार्य करती है। ये किसने बोला था? ये बोला था मैकाले ने। द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ए साउल एक्सिस्टली nourished upon the best thought and finest words of all age। फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ all age, ये उनके लिए बोला था पैटिसन ने। किसने बोला था? पैटिसन ने। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। कि अगर कोई इंटरनेशनल कांग्रेस होती है, कोई इंटरनेशनल सभा होती है पोइट्स की, तो जो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन कौन करेंगे? वो करेंगे मिल्टन और शेक्सपियर। ये भी जो है उनको मार्क पैटिसन ने बोला था उनके लिए। द नेम ऑफ मिल्टन हैज़ बिकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी नॉर ऑफ ए थीम बट ऑफ ए स्टाइल द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन अवर पोइट्री। ये किसने कहा था? ये कहा था राले ने, कि जो मिल्टन का नेम है वो एक मार्क बन गया है, बायोग्राफी के लिए नहीं, थीम के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल के लिए, जो कि हमारी पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड है। ए सैटिन बारकोड स्टिफ विद गोल्ड। ए सैटिन बारकोड स्टिफ विद गोल्ड, ये क्या कहा? ये मिल्टन के स्टाइल के लिए बोला गया था, और ये भी राले ने बोला था। राले ने जो है मिल्टन के स्टाइल को कहा था कि ए सैटिन बारकोड स्टिफ विद गोल्ड। मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक मिरर की तरह है, जिसमें राइटर का कैरेक्टर बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। तो ये उनके लिए किसने बोला था? ये बोला था मैकमिलन ने। मिरर को हम जो है मिलन से कोरिलेट कर सकते हैं, मिरर मिलन, तो हमें ये याद रह जाएगा। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स थे जो जॉन मिल्टन के ऊपर किए गए थे।